कुछ लोग सिर्फ गाइडेंस देते हैं और कुछ लोग जिंदगी की एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आज हमारे साथ हैं सुनीता पांडेय, अ रिनाउंड स्विच वर्ड एक्सपर्ट एंड मेंटर एट वेदांक एस्ट्रो एकेडमी। अपने पावरफुल स्विच वर्ड्स, एनर्जी टेक्निक्स और स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू सुनीता पांडेय जी ने हजारों लोगों को कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, सक्सेस और इनर पीस की तरफ गाइड किया है। उनका मानना है कि वर्ड्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वर्ड्स वाइब्रेशंस होते हैं जो आपकी एनर्जी और रियलिटी दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम जानेंगे स्विच वर्ड्स की हिडन पावर, एनर्जी मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स, पॉजिटिव माइंडसेट टेक्निक्स और कैसे एक सिंपल वर्ड आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। तो रेडी हो जाइए एक इंस्पायरिंग और स्पिरिचुअली पावरफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाफ वर्ल्ड। मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज मैं आपको लाने वाला हूँ मिसेस सुनीता पांडे से, जो एस्ट्रो वेदांक एकेडमी की मेंटोर है और स्विच वर्ड एक्सपर्ट है। राधे कृष्णा सभी को। मैं सुनीता पांडे। मैं वैसे तो पेशेवर रूप से अध्यापक रही हूँ, परंतु मैं इतिहास में, साहित्य में सदा से रुचि रखती नहीं हूँ और मेरा विषय हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाएं रहा है। और बाद में मैंने वेद विशारद किया और उसके बाद मैं पिछले 3 वर्षों से वेदांक एस्ट्रो एकेडमी से जुड़ी हूँ और यहाँ से मैं इन सभी विद्याओं का ज्ञान हासिल कर रही हूँ, जिनमें से कुछ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैम, ये स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? देखिए, हमारे इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे भाग्य को, हमारी परिस्थितियों को स्विच करने की क्षमता रखता है। जैसे अंधेरे कमरे में आप एक स्विच दबाइए, रोशनी में बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब समस्याओं का अंधेरा आ जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे चैंट वर्ड्स हैं जो वेदों से लिए गए हैं, इसलिए ये वैदिक चैंट वर्ड्स कहलाते हैं। इनसे हम अपने जीवन की परिस्थितियों को पूरी तरह से स्विच कर सकते हैं। इन्हीं को बीज मंत्र भी कहते हैं। जी हाँ, इन्हीं को बीज मंत्र भी कहा जाता है। अब बीज मंत्र क्यों कहते हैं, इनके पीछे एक कहानी सुनाती हूँ, शायद आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा है, हमारे उपनिषदों में एक कहानी आती है कि हमारे एक ऋषि थे जिनके बेटे का नाम था श्वेत केतु। और जो श्वेत केतु था, इसके पिता, क्योंकि ऋषि मुनि अपने आश्रम में विद्यार्थियों को पढ़ाया भी करते थे, तो श्वेत केतु ने, जैसे अभी होता है कि कोई प्रोफेसर है तो वो पहली क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, तो श्वेत केतु के पिता ने, उतालक ऋषि जो थे, उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को एक और ऋषि के पास पढ़ने के लिए भेजा। अब पता चला, सुनने में आया कि श्वेत केतु जो है बहुत अहंकार से भरा हुआ है और वो किसी भी चीज को सीखना नहीं चाहता। तो जब पिता तक ये खबर पहुंची तो पिता को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने श्वेत केतु को बुलाया और उससे पूछा कि पुत्र, तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया है इस जीवन में जो तुमको ये लगता है कि सब कुछ बिना पाए भी तुम पा चुके हो। तो श्वेत केतु ने कहा कि जो शिक्षा मुझे वो वहां पर उस आश्रम में मिल रही थी वो तो मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे क्या नई जरूरत है दोबारा से सीखने की। तो पिता ने कहा, अच्छा, समझ गए कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा, सामने जो वृक्ष है वहां से जाओ, एक फल तोड़ कर लाओ। श्वेत केतु फल तोड़ कर लाया। तो पिता ने उस फल को तोड़ दिया 2 हिस्सों में और कहा, इसके अंदर ये क्या है। तो श्वेत केतु ने कहा, बीज है, कि चलो इस बीज के अंदर बताओ क्या है। श्वेत केतु ने एक पत्थर उठाया, बीज के ऊपर मारा, उसके अंदर कुछ नहीं निकला। तो श्वेत केतु ने कहा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो पिता ने कहा, अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो यही बीज जब धरती में बोया जाता है तो विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है। तो जो तुम समझते हो कि तुमने सब कुछ सीख लिया, कुछ नहीं बचा, देखो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस बीज के अंदर क्या है। तब श्वेत केतु का अहंकार जो है उसने हार मानी और उसको समझ में आ गया कि मेरे को अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अभी तक सब कुछ नहीं सीखा है। और यहीं से इसी प्रकार मैं कहूंगी कि ये हमारे बीज मंत्र हैं। यदि हम इन्हें अपने मन की उर्वर भूमि में दबा लें और इनको चैंट करें, इनका रोज हम इनका अभ्यास करें, तो हमारे मन में भी अध्यात्म का, ज्ञान का, सकारात्मकता का एक विशाल वृक्ष खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन्हें बीज मंत्र कहा जाता है।
इनको चैंट करने से पहले कोई कंडीशन वगैरह होती है क्या? हाँ, देखिए, जब आप इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कोई संकेत देना चाहते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप निश्चित समय पर इन बीज मंत्रों का चैंट करें। ठीक है, एक समय निश्चित कीजिए और उस समय बिल्कुल पवित्र मन से आप अपने मन को सकारात्मक रखकर एक जगह निश्चित आसन बिछाइए और वहां बैठिए और सबसे पहले ये अफर्मेशन दीजिए कि मैं इस ज्ञान की या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये इस बीज मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ या इसको चैंट कर रहा हूँ। और उसके बाद कम से कम एक माला रोज तो कीजिए ही, कम से कम एक माला कह रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना, जिसकी जितनी जरूरत है उसकी उतनी ही अभ्यास होगा, उसका उतनी ही उसकी कड़ी मशक्कत होगी, मेहनत होगी। तो जब आप कुछ चाहते हैं तो जितनी शिद्दत से आप चाहेंगे उतनी जल्दी आपको फल प्राप्त होगा। तो मैम, आजकल के समय में बीज मंत्रों का किस चीज में प्रयोग किया जा सकता है और क्या प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, बीज मंत्र ऐसे हैं कि जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, हर समस्या के लिए हमारे पास एक ना एक बीज मंत्र है और समस्याओं के लिए केवल एक ही नहीं, अनेक बीज मंत्र हैं। केवल आपको अपनी समस्या को पहचानने की जरूरत है और उस समस्या को पहचानने के बाद आप उचित बीज मंत्र का चुनाव कीजिए और फिर उसके बाद उसके लिए नियमित रूप से पूरे मन के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ आप साधना कीजिए। आपका फल आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं। तो सभी तरह के लोग इसका बीज मंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हुए, एडल्ट्स हुए या बड़े बूढ़े लोग हुए, कोई भी कर सकते देखिए, ये सब बीज मंत्र जो हैं दैवीय हैं, दिव्य हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। तो ईश्वर ना जात पात का भेद करते हैं, ना धर्म का, ना आयु का, ना जेंडर का। तो कोई भेद नहीं है ईश्वर की नजरों में। हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा अपने अंश से या माता पिता अपनी संतान से किसी भी उसकी इच्छा को पूर्ति करने से दूरी नहीं रखते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि बच्चे को क्या उसकी सच में जरूरत है। यदि आपको सच में जरूरत है तो वो आपको जरूर मिलेगा। मैम, इसमें ना कई सारी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आ रही, तो मैं एक करके आपसे वो पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे किसी इंसान को वेट कम करना है या किसी को वेट लॉस करना है या किसी को वेट गेन करना है, तो उन चीजों में, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ये बीज मंत्र काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपको मैं रामायण का उदाहरण दूंगी या आप कहें तो हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यानी जानकी माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, उन्हें अष्ट सिद्धियां और नव निधियां दी थी। तो अष्ट सिद्धियों में हमारी एक सिद्धि आती है अनिमा। अनिमा अणु, अणु यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, वो अणु कहलाता है। तो जब आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो आप अणिमा 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 का चैंट कीजिए और देखिए आप भी अणु के समान, आपका वजन भी कम 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 होता चला जाएगा। अच्छा, और किसी को बढ़ाना है तो वो सेम ही? नहीं, फिर वो गरिमा करेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि अनिमा से तो कम हो रहा है ना, गरिमा से वृद्धि हो रही है। होगी। और गरिमा का एडेड फायदा ये है कि एक तो आपके वजन में आपकी इच्छा अगर हो तो आप वेट गेन करना चाहते हैं तो गरिमा का चैंट कीजिए। और यदि आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, ग्रेसफुल बनाना चाहते हैं कि आप सभा में पहुंचे और लोग आपकी तरफ गर्दन घूम जाए, इतना प्रभाव उत्पादक यदि आप बनाना चाहते हैं तो गरिमा का उच्चारण कीजिए, गरिमा का चैंट कीजिए। आजकल रिलेशंस में भी एक जो हस्बैंड वाइफ रिलेशंस होते हैं जी, और भी पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशन होते हैं, जी जी, उनमें काफी आजकल के माहौल में थोड़ा सा एक वो चल रही है। चल रही है। आजकल की जिंदगी का ये परिणाम है। माँ बाप बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, फिर बच्चा बिगड़ जाता है। ऐसे ही वाइफ और हस्बैंड के साथ भी होता है। तो वो चीजें जो है ना कहीं ना कहीं समाज में दिक्कत पैदा करती है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? इसके लिए आप चैंट कीजिए राधे कृष्णा, और या एक और शब्द है रास लीला, तो जो प्रेम उत्पन्न करेगी। यदि पति पत्नी में प्रेम है तो परिवार में वो प्रेम नीचे तक जाएगा और वो पूरे परिवार का माहौल ही बदल देगा। तो ना संतान की समस्या होगी, ना पति पत्नी की, ना माता पिता के बीच की समस्या। तो इस समस्या के लिए आप ये शब्द चैंट कर सकते हैं। अब जैसे कोई कोर्ट केसेस में फंसा हुआ है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं,
कोई जमीन का केस है किसी का, तो ये कोर्ट केसेस में भी किसी तरीके से काम करता है? इनके लिए हमारी 10 महाविद्याओं में एक है माता धूमावती। उनका बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। मतलब आप ये समझें कि यदि आपने माता धूमावती को अप्रोच कर लिया तो आप चैंट कीजिए धूम धूम धूम, और देखिए आपके शत्रुओं के, आपकी समस्याओं के धुएं निकल जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो आप धूमावती माता आपकी हर समस्या को उड़ा देंगी। और कोई स्टूडेंट है जिसे करियर में कुछ अच्छा करना है, या कोई ऑलरेडी स्ट्रगलिंग बंदा है जिसे अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा करना है, उसके लिए कोई चैंटवर्ड हो सकता है? बिल्कुल। आप देखें, ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं, आप उनके शरण में जाएं। माता सरस्वती नमः का आप सुबह उच्चारण करें, चैंट करें। जब पढ़ने बैठे तब आप माँ सरस्वती का नाम लें और उनको प्रणाम करके उनसे कहें कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को आप आशीर्वाद दें कि मैं जो पढ़ूँ वो मैं अपने मन में समझ सकूं, उसको याद रख सकूं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और प्रोफेशन के लिए भी माता सरस्वती तो ज्ञान की अथाह ज्ञान की भंडार है। दोनों के लिए बिल्कुल। आप प्रोफेशन में भी तो आपको ज्ञान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिस भी प्रोफेशन में, यदि आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड सारी नॉलेज है, आप जानते हैं कि आपको अपने काम में आगे कैसे पढ़ना है, तो माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको सदा काम आएगा। अच्छा, ये लड़का और लड़की अलग हो सकता है या सबके लिए सेम है? नहीं, भगवान कभी लड़का लड़की बूढ़ा बड़ा इनमें सबके लिए सेम है, सबके लिए कोई कंडीशन नहीं है। नहीं, भगवान कभी कोई भेदभाव नहीं करते। सही। बिल्कुल। मैम, आजकल एक और प्रॉब्लम सामने आ रही है लोगों की, जिससे इनफर्टिलिटी बहुत हो रही है। बहुत सारी दवाइयां हैं, कुछ चलता रहता है, ठीक है, और वर्किंग कंडीशन ऐसे हो जाती हैं, तो ये चीजें बॉडी पे इफेक्ट करती हैं, हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं, तो ये प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती लोगों, तो उसमें क्या मतलब? देखिए, हमारे प्लैनेट्स में, हमारे इस यूनिवर्स में, जो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य देवता है, वो हमारे तन मन आत्मा नेम फेम, मतलब आप ये देखें कि सूर्य भगवान को आप अप्रोच करें तो ऐसी क्या समस्या है जो दूर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले सुबह सुबह जो कहते हैं ना अरुण काल, यानी जब सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य भगवान लाल रंग के हैं, जो लाल रंग के नारंगी रंग के सूर्य भगवान हैं, उस समय उनका नाम है अरुण। तो अरुण को आप जल अर्घ्य दें उनका। और वो कैसे अर्घ्य कैसे देना है? तांबे के लोटे में आप जल लीजिए, उसमें थोड़ी रोली डालिए। रोली यानी वो जो पूजा में हमारा लाल वाला पाउडर होता है ना, कोई उसे कुमकुम कहता है, कोई उसे सिंदूर नहीं है, वो सिंदूर अलग चीज है, रोली है। तो तिलक जिससे लगाते हैं, तो रोली डालिए, गुड़ डालिए। गुड़ कह रही हूँ मैं, शक्कर नहीं, चीनी नहीं कह रही, चीनी अलग चीज है, ठीक है। तो आप उसमें रोली डालिए, गुड़ डालिए, और उसके लाल फूल मिल जाए वो डालिए, थोड़े से चावल डाल दीजिए, अक्षत, बिना टूटे चावल, अक्षत यानी जो टूटे नहीं, वो चावल डालिए, और कलावा बांध लीजिए। कलावा यानी मौली, किस पे बांध लीजिए? लोटे के गर्दन पे कलावा बांध लीजिए, और नियमित रूप से सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, और अर्घ देते समय चैंट कीजिए बाल गोपाल बाल गोपाल। संतान बहुत जल्दी आपके आंगन में किलकारियां मारेगी, और ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद कभी फेल नहीं होता। मैम, स्पिरिचुअल ग्रोथ और नॉलेज गेन के लिए कोई चैंटिंग वर्ड है? जी बिल्कुल है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे एक ऋषि हुए वाजश्रवा जी। वाजश्रवा ऋषि ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ की ये परंपरा थी कि यज्ञ करने वाला यजमान अपना दान करता था सब कुछ ब्राह्मणों को। और सब कुछ का मतलब अच्छे से अच्छा, कि आपने जिस उद्देश्य के लिए आपने यज्ञ किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब आप अपना मोह त्याग देंगे। तो वाजश्रवा ऋषि ने दान करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, अंतिम समय में अचानक मोह पैदा हो गया, तो जो बीमार बूढ़ी गाय थी वो उन्होंने ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर दिया। अब सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कैसे कहें। ऐसे में वाजश्रवा ऋषि का बेटा आया नचिकेता। नचिकेता ने देखा कि ये क्या हो रहा है। उसने पिता को जाके कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो कोई आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी इससे, और आपका यज्ञ तो बिल्कुल असफल हो जाएगा, तो आप ये मत कीजिए। लेकिन वाजश्रवा ऋषि ने अनसुना कर दिया। 2 बार 3 बार नचिकेता ने टोका। फिर उसने कहा
कि पिताजी इसमें तो सर्वश्रेष्ठ अपनी संपत्ति दान की जाती है ना, सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा जो प्रिय हो, तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय तो मैं हूँ, तो आप मुझे किसे दान दे रहे हैं। अब पिता क्रोधित हो चुके थे बार बार बेटे के टोकने से, तो उन्होंने कहा जा मैंने तुझे यम को दिया। अब कह तो दिया, जब मुंह से निकली बात तो एहसास हुआ कि ये क्या कह दिया, लेकिन बेटा भी नचिकेता था, तो उसने कहा कि ठीक है आपने मुझे यम को दे दिया तो अब मैं चलता हूँ। उसने पिता से आज्ञा मांगी, पिता रोए बार बार, कहें नहीं गलती से निकल गया, ये हो गया वो हो गया। बेटा बोला नहीं, आपका कहा हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। तो वो चल पड़ा दक्षिण दिशा में यमराज की नगरी की ओर। अब चलता रहा, पहुंच गया, वहां पहुंचा तो यमदूतों से द्वार पर कहा कि मुझे मेरे पिता ने यमराज जी के पास भेजा है, उनको दे दिया है। तो यमदूतों ने कहा कि यमराज तो है ही नहीं नगर में, अब तो तुम इंतजार करो। तो 3 दिन नचिकेता ने प्रतीक्षा की, और 3 दिन प्रतीक्षा के बाद यमराज जब वापस आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि 3 दिन से एक बच्चा मेरे दरवाजे पर बैठा है, भूखा प्यासा, मेरी प्रतीक्षा में। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू जिस भी कारण से यहाँ आया हो, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो तुम 3 वर मांगो मुझसे। तो नचिकेता ने कहा अच्छा ठीक है, आप एक वर तो ये दीजिए कि मेरे पिता का जो मुझ पर क्रोध है वो शांत हो जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तो दूसरा फिर कि जो मेरे पिता के पास राजपाट जो भी वो कामना करते हैं वो सब आ जाए। तब भी यमराज ने कहा तथास्तु। तो अब यमराज ने कहा कि बालक अब तुम तीसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता ने कहा कि जिस आत्मा के ज्ञान को पाने के लिए दुनिया तरस रही है, आप वो आत्मा का ज्ञान मुझे दे दीजिए, क्योंकि और किसी के पास वो ज्ञान है नहीं। तो यमराज ने कहा नहीं, तुम्हारी आयु बहुत कम है और मैं ये इतना गूढ़ ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो नचिकेता ने कहा कि फिर आप अपने सारे वरदान वापस ले लीजिए। और नचिकेता ने वहां एक तरह से आसन जमा दिया कि जब तक आप ज्ञान नहीं देंगे मैं जाऊंगा नहीं। तो थक कर यमराज ने उसको आत्मा का गूढ़ ज्ञान दे दिया। इसीलिए तब से कहते हैं कि यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको अपने कोई लक्ष्य जो असंभव लग रहे हो, यदि आपको उन लक्ष्यों को पाना है तो आप चैट कीजिए नचिकेता नचिकेता नचिकेता। तो दोस्तों ये थी सुनीता पांडे जो स्विच वर्ड एक्सपर्ट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।